अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट नूरुल और आप देख रहे हैं नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब लाजमी करिए। आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए। इस वक्त जो इस्लामाबाद में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है वहाँ के एक टावर के ऊपर, उसका नाम जो है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। अब मामला क्या है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना है और ये बहुत ज़रूरी, मैं इसके लिए इसलिए अलग व्लॉग कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे कराची में नस्ला टावर का फटा हुआ था और भी कुछ एरियाज में फटा हुआ था, और 2-3 इश्यूज ऐसे हैं कि आने वाले दौर में ये कराची वालों को सबसे ज़्यादा बुराई फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन को मैं बहुत गहराइयों से समझता हूँ। जब भी मैं आपसे ज़्यादा अल्फाजों में डिस्कस करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ ये मामला, ये फड्डा है क्या। मामला ऐसा है कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो प्रोजेक्ट है, ये कोई एक दिन में नहीं बना है। इसको बनने में 5 से 6 साल लगे हैं। और ये जब इस आज की तारीख में इस अपार्टमेंट की जो सिर्फ वर्थ है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट है ये। अब मामला ये है कि वहाँ पे गरीब आदमी का काम ही नहीं है। जो रेंट पे भी रह रहा है 4 लाख रुपए उसका रेंट है, ये 3.5 लाख रुपए उसका रेंट है। ये एलीट वर्सेस एलीट का मामला है। ये कहानी क्या है, थोड़ा सा इसको आसान अल्फाजों में समझते हैं। ये जमीन जो है सरकार ने अलॉट की थी एक होटल के लिए। 5 स्टार होटल बनाया, 4 स्टार होटल बनाया, बट होटल के लिए ये जमीन दी गई थी। अब ये जो जमीन जिस रेटों में ली गई थी वो अपार्टमेंट या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं ली गई थी। इसी तरह अगर आप वहाँ पे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए या कोई इदारा बनाए, कोई इंस्टीट्यूट बनाए, ये आपकी चॉइस है, उसका रेट और था। अब मामला ऐसा हुआ कि जब ये ज़मीन इन्होंने ले ली, जिस मालिक ने भी ली इस ज़मीन को, ये ले लिया ज़मीन को, तो लेके इन्होंने अपने ताल्लुकात, मामलात सब चीज़ों के बेसिस पे, क्योंकि वो लोग भी कुछ छोटे लोग, हल्की फिल्म तो नहीं थी जिसने इतनी, क्योंकि ये पाकिस्तान की महंगी तरीन जगह है जहाँ पे समझ ली कि रेड जोन, इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर ये टावर्स बने हुए हैं। और मेन एवेन्यू रोड के ऊपर जो है ना ये टावर्स बने हुए हैं। मतलब ये मजाक बात नहीं है। यहाँ पे किसी का 100 गज का प्लॉट होना ना, वो भी करोड़ोंपति है। करोड़ दी करोड़ोंपति, मेरे ख्याल से अगर 100 गज का प्लॉट भी अगर उस एरिया में खाली उसकी वर्थ काउंट करें तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए का है। अब जिस बंदे ने यहाँ पे इतनी बड़ी जमीन के ऊपर 2 टावर बना रहा है, टॉप लेवल के टावर बना रहा है, तो पहले इंतजामिया सो रही थी। बात यह है कि इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के अंदर एक छत भी डालनी हो ना 100 गज़ के घर के ऊपर, तो आके ना एसबीसीए वाले, इदारे वाले या इस्लामाबाद में सीडीए वाले आके खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं कि भाई कैसे डाल रहा है छत? आपने इजाज़त ली, खर्चे पूरे किए, मामला पूरा किया, चालान पूरे किए, नहीं किए? अगर नहीं किए तो दिखाओ, नहीं किए तो हमें भी बताओ। और सबको पता है कि एक-एक छत, एक-एक मामला के ऊपर कितनी रिश्वत जाती है। अब आपने टावर बनाया सालों लगाकर, तो सीडीए के जितने भी मुलाज़मीन थे या जो टॉप लेवल के उस वक़्त लोग थे, वो सो रहे थे? सब मुलव्विस थे, सब शामिल थे। अब बात ये है कि जिन लोगों का कहना है या सीनियर एंकर्स का कहना है कि जिन लोगों ने वहाँ पे लिया है जी, वो तो बड़े पैसे वाले लोग हैं और उन्होंने जो है ना सस्ते के चक्कर में ले लिया। भाई पैसे वाले हैं या गरीब है? सस्ता लिया है या महँगा लिया है? 2 दिन में तो नहीं लिया ना, 2-3 सालों से तो रह रहे हैं। उसके बाद जो है कितने सालों में वो बना है। और इंतज़ामिया किधर थी? सबसे पहले आपको उनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले इतने साल तक जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनती थी और वो शामिल है अगर इस मामलात में कहीं न कहीं भी, सबसे पहले आपको उनको सज़ाएँ देनी चाहिए थी। आप उनको सज़ाएँ दें, मिसाल के तौर पर सीडीए के जितने मुलाज़मीन थे वो, जिन्होंने नक्शे अप्रूव किए, जिनकी वहाँ पे ऑन ग्राउंड वो अपना तैनाती थी कि जी आपकी नज़रों के सामने ये सारे काम हो रहे, नहीं हो रहे, किसकी इजाज़त से सारे साइन होके ये फ़ाइल आगे गई है। तो ये काम बच्चों का काम तो नहीं था ना। फिर वहाँ पे कौन से ऑफ़िसर थे? सबसे पहले अगर एक इदारा है, उसको बनना कुछ था, बना कुछ दिया, तो वहाँ पे जो इदारे के लोग थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना। आम आदमी चाहे 1 नंबर है या 2 नंबर है, पैसे वाला है या नहीं है, वो जज है या आम आदमी है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वो किधर है। और उससे पहले जिसने वो खरीदा है होटल का बोल के और बना दिया साले ने कस अपना टावर, आम आदमियों का क्या कसूर है, चाहे वो अरबपति है या रोडपति है। तो ये चीज़ का मवादना करना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये तो गलत चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं, इसका साथ दे देना चाहिए, ये तो टूटना चाहिए या इसमें ये होना चाहिए। जो मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भैया मोहसिन नकवी साहब लॉ को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये बात डिबेट का हिस्सा नहीं है। डिबेट का हिस्सा ये है कि जज साहब का एक वर्बली ऑर्डर आया है, रिटन ऑर्डर नहीं आया, लेकिन वर्बली ऑर्डर भी ऑर्डर होता है। बहुत अच्छी बात है। और इस ऑर्डर से पहले एक और ऑर्डर आना चाहिए था कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले तो 10-10 साल के लिए उनको अंदर करो। जब वो अंदर हो जाते हैं उसके बाद फिर आपने जो भी सख्ती करनी है करो कि भाई जो लोग रह रहे हैं हुकूमत उनको कंपनसेट करेगी, पर ये बिल्डिंग गिरेगी और यहाँ पे होटल बनेगा।
तो ये बात समझ में आती है। आपने जिनकी जिम्मेदारी थी अभी तक एक बंदे का नाम नहीं आया, लेकिन जिन जज जज साहब ने ये ऑर्डर दिया है बहुत काबिल एहतराम है, और उन्होंने जो सबूत आए होंगे, जो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके तहत जवाब दिया है। लेकिन बात यह है, आसान अल्फाजों में, नस्ला टावर है। नस्ला टावर सिर्फ 10 फीट के नाले के ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग आ रही थी एक जगह से, तो वो गैर कानूनी हो गई। जस्टिस गुलजार साहब जो है उस वक्त मौजूद थे। कोई कहता है कि जी उनकी बिल्डर से कोई दुश्मनी थी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो पीछे वहां पे रहते थे और उनके आपस में कुछ क्लैश था। वट कुछ भी हो, 2 दिन में बनी है क्या? नस्ला टावर को बनने में 6 साल लगे। उस वक्त 3.5 करोड़ का अपार्टमेंट था, आज की तारीख में 4.5 से 5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, नस्ला टावर जैसे अपार्टमेंट। अब वहां उसी के बराबर में बिल्डिंग बनी हुई है, 5-5 करोड़ रुपए की बुकिंग कर रहे हैं। बात यह है कि अब जिन्होंने बेच दिया, आपने तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए देके फारिग कर दिया होगा उनको। अब वो किस तरीके से बनाएंगे? वो करोड़ 1.5 करोड़ भी जिस किस्तों में जिस तरीके से मिले, सफारी के पैसे बोल के वो रोड पे रह रहे होंगे बेचारे, उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है। अब उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है क्या? आपने बिल्डिंग तोड़ दी पूरी। अब बिल्डिंग भैया, उस कितने एसबीसीए के ऑफिसर जो वहां की इजाजतनामा देने के लिए हक बचाने थे या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, आप उनको सजा देते ना कि भाई तुम्हारे साइन के साथ ये बिल्डिंग बनी ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ना। तुम जैसे कितने लोग हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 100 है, 50 है, सबसे पहले आप उनको उल्टा लटकाओ और जो उसका ऑनर है उसको उल्टा लटकाओ। वो आज तक कुछ नहीं हुआ। लटकाया तो लोगों को दर-बदर किया, लोगों को निकाल दिया, लोगों को निकालने के बाद पूरी बिल्डिंग को तहस-नहस कर दिया। ये वाकया अब मामला क्या है? शहबाज शरीफ साहब बीच में आए। शहबाज शरीफ ने बोला यार ज़रा हौला हाथ रखो यार, अपने लोग हैं, क्योंकि एलीट क्लास है। वहाँ पे जिस बंदे का 10 करोड़ का अपार्टमेंट है ना, कोई नंगा आदमी नहीं है, ठीक है ना? जो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए किराए देके वहाँ पे रह रहा है ना, वो कमज़ोर आदमी नहीं है, उसके ताल्लुकात भी वैसे ही है। उसने पूरी मिनिस्ट्रियाँ हिला दी अंदर, पूरे जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, सब हिल चुके हैं। ये क्या होगा, पूरे पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। अब बात ये है कि एक तरफ कोर्ट का वर्बली ऑर्डर है, जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जी उसकी अमल दरामद होगी। भैया अमल दरामद आप कराओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? नंबर 1 जिसने 2 नंबरी की, नंबर 2 जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी है। उनकी आंख बंद करने की क्या कीमत ली उन्होंने अपनी? वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको पकड़ो। आप उनको पकड़ के सबसे पहले उल्टा लटकाओ, उसके बाद बोलो कि भाई आज के बाद ये नहीं होगा। और रही बात लोगों की कि भैया तुम लोग करोड़ों रुपए की चीजें लेते हो, मैं पाकिस्तान में तुम लोग के लिए बात कर रहा हूँ, तुम लोग उस चीज को वेरीफाई क्यों नहीं करते हो? तुम लोग का काम बनता है कि एक जमीन तुम लोग देख रहे हो कि भाई ये एमिनिटी है या कमर्शियल के लिए अलॉट हुई हुई है, ये एफएल है, ये एसबी है, फलाना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तुम लोग क्यों नहीं सुध देखते हो? तुम लोग का काम बनता है कि सीडीए पे जाओ, जाके उसका पीछे 50 साल का मास्टर प्लान निकलवाओ। तुम लोग 5 करोड़ की चीज तो खरीद लेते हो और 5 करोड़ की चीज के लिए 5 लाख रुपए या 50,000 पहले खर्च नहीं करते हो उसकी वेरिफिकेशन के लिए कि भाई ये चीज एक नंबर है या नहीं है, किस कैलिबर की है। आप लोग वकील क्यों नहीं करते हो? मैं लोगों से कहता हूँ, मैं तमाम लोगों से कहता हूँ जिनके अपने 50 लाख से लेके दो दो और एक एक 50-50 करोड़ तक की जिनकी प्रॉपर्टी है, आप लोग प्रॉपर्टी लेने से पहले वकील क्यों नहीं करते हो? आपका काम और है, आपको पता है ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, आपका काम ही नहीं है, आपकी सोच समझ ही नहीं है। आपका काम बनता है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की चीज ले रहे हो, भैया वकील हायर करो, 25-50 हजार रुपए उसको दो, जो डॉक्यूमेंटेशन को समझे, जो आपको बताए कि वो जमीन किस स्टेटस की है, वहां पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। जो बंदा हमें जिस स्टेटस में जो चीज दे रहा है, क्या वो लीगल है या इलीगल है? कल को कोई महकमा आके खड़ा हो जाए, कोई इदारा आके खड़ा हो जाए, कोई कोर्ट का ऑर्डर आके खड़ा हो जाए और अब रोड पे आ जाए, पता तो हो। आप लोग ले लेते हो, दूसरों की देखा-देखी चीज़ को ले लेते हो, या सस्ती मिल रही हो तो भी ले लेते हो। बाद में कोई ऑर्डर आता है तो बोलते हो जज ने ये कर दिया, तो फलाना ये कर दिया, तो भैया आप लोग को ज़िंदगी भर घास खाइए। आपका काम बनता है, आपका काम ही नहीं है, मैं आपको फाइल पकड़ा दूँगा केडीए की, वो पढ़ के चलो। तुम्हारा काम ही नहीं, तुम्हें आती नहीं है कौन-सी फाइल क्या है, उसपे कौन-सा पन्ना क्या है, कौन-सा प्रोविज़नल लेटर है, कौन-सा दूसरा लेटर है, आपको पता ही नहीं है, आपकी फील्ड ही नहीं है। लेकिन जिनकी फील्ड है वो जानते हैं। आप उनको उनकी मेहनत मजदूरी दो, वो आपको समझाएँगे कि आपने करना क्या है, क्या नहीं करना है। एक आम आपका है ही नहीं, और आप लोग जो दूसरों की देखा-देखी करके लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हो और बाद में जो है ना पता चलता है कि जी वो तो ज़मीन 1 नंबर है या 2 नंबर है या 10 नंबर है। किसी का कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है तो फलाना ऑर्डर आ रहा है। तो भैया हमारे अगर इदारे सही नहीं हैं तो हमारे अपने लोग भी सही नहीं हैं। सब लालची हैं। लालच के पीछे, सस्ते के चक्कर में लाल बत्ती के पीछे जाके जो है ना अपने पैसे को ब्लॉक करते हैं। अब कराची आ जाओ। नस्ला टावर में हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि ये गलत हुआ, ज्यादती हुई, और ये जो होने जा रहा है आपको करना है करो, लेकिन जो उसके रिस्पॉन्सिबल है पहले उल्टा उनको लटकाओ। अब कराची में क्या मामला है, जहाँ पे 600 गज का प्लॉट था,
मेन रोड का, ये 1000 गज का प्लॉट था जिसमें सिर्फ 5 लोग या 10 लोग रहते थे। वहां पे उन्होंने 15-15, 20-20 मंजिला बना दिया। भैया 2 नंबर प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरा फेडरल भी एरिया, आप अजोली से लेके आप लालू खेत तक चले जाओ, आप नाजमाबाद सर अपना क्या नाम है नागन चुरंगी से लेके आप गोली मार तक चले जाओ, दोनों तरफ आप अतराफ में जो नई नई बिल्डिंगें बन रही सब इलीगल है। चाहे वो साइमा के अपार्टमेंट है, किसी की भी अपार्टमेंट है, किसी ने लीज करा के भी दी है, 2 नंबर लीज है। क्यों? कि भैया वो रेजिडेंशियल प्लॉट था, उसको इन्होंने कमर्शलाइज पे तब्दील किया है। अब कानूनी तौर पे वो हो ही नहीं सकता। पहिए लगाओ, फाइल के नीचे पैसा खिलाओ, लीज करवाओ, जो कराना है कराओ, सब कुछ हो जाएगा। सिंध है, हुकूमत है, भाई पैसा चलता है, पाकिस्तान है, पर लीगल नहीं है ये इलीगल। आप बोलोगे कि भैया साइमा का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल पे कमर्शियल बना दिया उसने, नहीं यार, नहीं आके टोट। लेकिन जिस दिन बुराई आई, आप देख लो साइमा ब्रिज व्यू का क्या हाल है, आज तक उसका ट्रांसफर रुका हुआ है। आप अपार्टमेंट देख लो, अपार्टमेंट कैसा है, उसकी वर्थ क्या है, और बिकता नहीं है। देखो बुराई आते पता नहीं चलती। इसी तरह जितने भी अल गफूर वालों ने बनाए हुए तो मुख्तलिफ किस्म के वहां पे हैं, और सबके अपार्टमेंट बिक चुके हैं, मालिक ने पैसा बाहर निकाल लिया और लोग रह रहे हैं। पर क्या वो क्लियर है? कहते हैं हमारे पर लीज भी है। तो भैया पैसे से यहाँ पे क्या नहीं होता। अब सब 2 नंबर। एक चीज आसान अल्फाजों में पाकिस्तानियों याद रखो, रेजिडेंशियल प्लॉट है, चाहे वो 100 गज का है, चाहे वो 1000 गज का है, चाहे वो 500 गज का, वो कमर्शलाइज नहीं हो सकता। अगर एक प्लॉट बाय बर्थ कमर्शियल है, आप उसकी मुख्तलिफ फाइलें बना के बेच सकते हो। लेकिन अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है, आप उसकी सब लीजें नहीं बना सकते। जो प्रोसेस होगा सरकारी सतह पर, पैसे खिलाकर, फाइल बंद कर कर, आंखें बंद कर कर, सब 2 नंबर का तरीका है। लीगल वे कुछ भी नहीं है। एक ऑर्डर कल को आगे देखो, अभी एक वर्बली ऑर्डर आया हुआ है, तो एक तरफ मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खड़ी हुई, एक तरफ एक एलिट खड़ी हुई है, दूसरी तरफ दूसरी एलिट खड़ी हुई है। किसने क्या बिगड़ लिया? निकलेंगे सारे बाल लाइन से। नस्ला टावर का किसी ने कुछ कर लिया? एक ऑर्डर आ गया, खुदा की कसम पाकिस्तानियों, कराची वालों, तुम लोग को नहीं पता तुम लोग के साथ क्या होना है। पे कल को बोलोगे कि जी ये 1 नंबर है, 2 नंबर। तुम लोगों ने क्यों प्रॉपर्टी ली? क्या सरकार ने बोली थी आगे तुम लोग को? टाइम क्यों नहीं वेरिफिकेशन करी चीज लेने से पहले? तुम लोगों ने, तुम लोग को चाहिए था कि तुम लोग पहले वेरीफाई करते, मालूमात करते, वकील करते। इसी तरह आप आ जाओ पोर्शंस के ऊपर। लोगों को समझा रहे हैं अल्लाह के वास्ते ये पोर्शंस के मामला में मत पढ़ो भैया, ये इलीगल है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी चीज है, ये गैर कानूनी चीज है, मत पढ़ो इस पे। पर लाइन लगा के पागल बनना है कि नहीं यार अपना इलाका नहीं छोड़ना पड़ेगा, यार अपना इलाका यहीं पे रह लेंगे, पोर्शंस बना लेंगे, हम सब लीजें बना लेंगे। भैया गैर कानूनी है। कितने घर तोड़ दिए 2 नंबर तरीके से। सरकार को पागल बनाते हैं, अपने आप को पागल बनाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं ये बिल्डर लोग, और उसके बाद भाग जाते हैं। आज पोर्शंस का क्या हाल है, फिर भी लोग ले रहे हैं या बेचने वाले बेच रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये जब तक हो रहा है ना, आंखों में मिर्ची डाल के काम कर रहे हो। जिस दिन हुकूमत का ऑर्डर आ गया, एक सरकार का ऑर्डर आ गया या एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया, खुदा की कसम चप्पल पहन के भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बात मेरी लिख लेना। अपना सामान छोड़ के भागने की पोजीशन भी नहीं मिलेगी। तो तुम लोग कहा लोग फिर नहीं कहना कि सरकार अच्छी है या हुकूमत अच्छी है या कोर्ट अच्छी है या बुरी है तो फलाना है। हम लोगों ने गलत काम किया है और दूसरों को गलत काम करने का मौका अता किया है, मौका दिया है कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लेंगे तुम्हारी गलत चीज। बात यह है कि हम लोग लेते क्यों हैं। आज भी लोग, आप फेडरल एरिया में चले जाएं तो जी वो कॉर्नर का किसी का मकान है, खत्म मकान है, उसको मकान के बदले मकान नहीं बनाएंगे, मकान के बदले जो है ना छोटे छोटे पोर्शन बना के बेच देंगे, और लेने वाले ले भी लेंगे। तो गैर कानूनी चीज गैर कानूनी होती है। आप उसको जितनी चमक पट्टी, जितना पैसा लगा दो, जितना चमका दो, चमकाने से गलत चीज ठीक नहीं हो जाएगी, गलत चीज गलत ही रहेगी। यही चीज समझाने की है कि भैया जो शक्ल या जो पोजीशन तुमको दिखाई जा रही है हकीकत में ऐसी नहीं है। जो चीज नहीं समझ में आती बीच में टांग मत अड़ाओ, जो तुम्हारा काम नहीं है मत करो। आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ में, वकील हायर करो, उसको उसकी मेहनत दे दो, वो आपको समझाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या कंसल्टेंट हायर करो जो कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के माहिर हो, उसका काम है, वो आपको समझाएगा, आपका काम नहीं है। भले आप इंजीनियर हो, बीबीए किया हुआ हो, आप पीएचडी हो, वो एक अलग फील्ड है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसकी लीगलाइजेशन, उसका प्रोसेस समझना या उसकी अथेंटिकेशन चेक करना कि वो कितना अथेंटिक है, ये आपका काम नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो, लोगों के लिए 2 नंबरियाँ ना पैदा हो, लोग फंसे ना इसमें, मेरी आपसे गुजारिश है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाज़मी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।